हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, सभी मज़े में होगे। तो आज हम करने जा रहे हैं भाई एक्सरसाइज 5.3 का सम नंबर 25 NCERT एग्जाम्पलर से। स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्रिप्शन के आगे बेल आइकन होगा, उसको भी ज़रूर दबाना भाई, ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट मिल सके। तो पिछली वीडियो में हमने 24 सम कर लिए थे भाई, तो 25th सम से स्टार्ट करते हैं। ये रहा 25 नंबर सम। इन एन AP SN दे रखा है भाई 3n² + 5n और AK दे रखा है 164। फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। SN दे रखा है बेटा, SN इज इक्वल टू 3n² + 5n और AK इज इक्वल टू 164 दे रखा है। ठीक है, K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। अब AK क्या है, जैसे nth टर्म है ना, वैसे kth टर्म दे रखी है, तो K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहला काम जो कि हमने करना है वो क्या है भाई, हम टर्म्स निकालेंगे यार। SN के लिए भाई हम सबसे पहले S1 निकाल लें। तो हो गया 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1, मतलब 3 + 5 कितना हो गया 8। S2 निकालें, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2, 3 2 2 4 12 प्लस 10 कितना आ गया भाई 22। क्लियर हो गया? ओके जी। अब S3 भी निकाल लेते हैं। 3 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 3, 27 और 15 42। S4 4 ही निकालेंगे यार, 3 इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 48 और 20 68। यहाँ तक का क्लियर हो गया? ओके जी। अब हम निकालेंगे A1, वो क्या होता है S1 के बराबर, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब निकालेंगे हम A2 निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू S2 माइनस S1। तो भाई 22 माइनस 8 कितना रह गया 14। A3 S4 माइनस S3 माइनस S2, दैट इज इक्वल टू 42 माइनस 22, दैट इज इक्वल टू 20। तो AP क्या बन रही है भाई 8 14 20 अप टू, चौथे का निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसमें A हमारा 8 है, D हमारा 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब kth टर्म दे रखी है, गिवन क्या है कि AK इज इक्वल टू 164। बोले तो A प्लस K माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164 दे रखा है भाई। ठीक है, अब ये दे रखा है तो क्या करें A की वैल्यू रखेंगे 8 प्लस K माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 164, ये उधर जाके माइनस हो गया। K माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 164 माइनस 8, तो K माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 156, तो ये नीचे चला जाएगा, तो K माइनस 1 इज इक्वल टू 156 बाई में 6, 6 दूनी 12 और 6 6 36, तो K माइनस 1 इज इक्वल टू 26, K इज इक्वल टू 26 प्लस 1 कितना आ गया 27, तो K की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ से 27, तो 164 इसकी 27th टर्म हो जाएगी यार। ठीक है, ओके, क्विकली नोट करो इसको।
सम नंबर 26 देखो भाई, एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। भाई एस एन डिनोट कर रहा है पहली एन टर्म्स का सम, तो प्रूव करवाना है S12 इज इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4। तो एस एन सम नंबर 26, एस एन क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब जो प्रूव करना है ना, टू प्रूव क्या है कि भाई S12 इज इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4, S8 माइनस S4, ठीक है। तो सबसे पहली चीज S8 और S4 को निकाल लेते हैं। वी नो दैट S8 इज इक्वल टू 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मतलब कट गया तो कितना आ गया 4, तो S8 कितना आ गया भाई 4 इंटू में 2a प्लस 7d, ठीक है। तो ये हम इसको एक मान लेते हैं, ठीक है। एंड S4 क्या हो जाएगा 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कराई है, 2 पे कट गया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में 2a प्लस 3d, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्योंकि क्या है, सिंस वी हैव टू फाइंड S8 माइनस S4, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं ना यार S8 माइनस S4, क्योंकि यहाँ पे जो प्रूव करवाना है वो इसी का है। तो ये हो गया 4 इंटू 2a प्लस 7d माइनस 2 इंटू में 2a प्लस 3d, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 8a प्लस 28d माइनस 4a प्लस माइनस 60, माइनस करेंगे भाई तो कितना आ गया 4a, ये कितना रह गया प्लस 22d, क्लियर हो गया 4a प्लस 22d। इतना सा आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए भाई। क्या यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन निकालना चाहें तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है भाई यहाँ से 2, बट छोड़ो यार वो बाद में देखेंगे, पहले इसको और निकाल लेते हैं। वी ऑल्सो नो दैट, क्या और जानते हैं भाई, ये क्यों एक सौदा हो रहा है क्या S12, दैट इज इसको 3 भी कह सकते हो तुम, ये 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कट गया भाई, मतलब 6, तो 2a प्लस 11d, ठीक है ना। क्या आ गया ये S12। अब बच्चों इसको अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पे लिख रहे हैं कि S12 बराबर 3 इंटू में, अब 3 इंटू 2 हो गया ना, मैं ये 2 यहाँ पे कर रहा हूँ 2a प्लस 11d, दैट मीन्स 3 इंटू में 4a प्लस 22d, है ना। ये क्या आ गया S12। फ्रॉम थर्ड देखो 3 क्या कर रही है कि 4a प्लस 22d, ये वाला तो यार इसकी वैल्यू है भाई क्या की S8 माइनस S4 की वैल्यू। हम क्या कहेंगे S12 बराबर 3 S8 माइनस S4, क्या प्रूव करना था, यही था, हैंस प्रूव्ड, है ना मुश्किल। नेक्स्ट सम के ऊपर चलते हैं। सम नंबर 27, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, पहली 17 टर्म्स का जोड़ निकालना है जिसकी 4th टर्म और 9th टर्म दे रखी है। आसान सी चीज़ है यार, ये बहुत ही आसान चीज़ दे रखी है। 27 नंबर सम भाई, S17 तो हमें फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है, गिवन है A4 दैट इज इक्वल टू माइनस का 15 और A9 इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। तो S17 तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले A और D तो निकाल लें यार, है। तो S17 का तो फार्मूला हम लगा लेंगे,
पहले ये देखते हैं भाई इन दोनों को। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि भाई A4 बराबर A प्लस 3D होता है। सो A प्लस 3D किसके बराबर आ गया भाई, -15, इक्वेशन 1। हमने A4 की जगह पे ये रख दिया। एंड A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। सो A प्लस 8D इज इक्वल टू -30, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हो गया। ओके, अब 1 और 2 का यूज़ कर लेते हैं भाई। 1 में से 2 को माइनस करवा दें। A प्लस 3D इज इक्वल टू -15 और A प्लस 8D इज इक्वल टू -30। अगर माइनस कराएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। A से A कट गया, ये रह गया -5D और ये कितना रह गया भाई 15 प्लस का। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया -3। पुट वैल्यू ऑफ D इन 1। पहली इक्वेशन के अंदर अगर हम D की वैल्यू को पुट करवा देते हैं तो क्या आएगा, A प्लस 3 इंटू में -3 इज इक्वल टू -15। यहाँ पे रखवानी है भाई, तो कितना हो गया A -9 इज इक्वल टू -15, ये उधर जाके प्लस हो गया। A इज इक्वल टू -15 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू -6। A की वैल्यू कितनी आ गई -6। अब A और D दोनों की वैल्यू होगी, तो अब मेन जो चीज़ निकालनी थी वो निकाल लेते हैं। S17 क्या होता है भाई, 17/2, 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू में D। फार्मूला बताया 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, हमने लगा दिया। दैट मीन्स कितना हो गया 17/2, 2 इंटू में A की वैल्यू -6 प्लस 16 इंटू में D की वैल्यू कितनी है भाई -3। ये हो गया 17/2 -12 -48। 17/2 इंटू में माइनस का 60 कट किया 30 पे, और इन दोनों की कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 510। S17 कितना आ गया भाई माइनस का 510। ठीक है, तो स्टार्टिंग का पोर्शन तो नॉर्मल सा दे रखा था, बट आगे वाला हल्का सा डिफिकल्ट था जो कि हमने कर दिया। सब नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ AP is 36 एंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ AP is 256। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो भाई ये सम बिल्कुल NCERT के अंदर आया हुआ एक सम है, एक्सरसाइज 5.3 शायद सम नंबर 9 के काफ़ी हद तक मिलता। तो इसने गिवन कहा, गिवन है S6 इज इक्वल टू 36 और S16 इज इक्वल टू 256, S10 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कई बार मिस्टेक हो जाती है यार, बच्चे हैं ना क्या करते हैं कि ये इसको S6 को हम क्या मान लेते हैं A6 मान लेते हैं, वो गलत हो जाएगा यार। A6 नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म दिया है। तो हम क्या करेंगे भाई, वी नो दैट, यार ये वी नो दैट सारी जगह कम आएगा। S6 बराबर 6/2, 2A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D होता है ये। तो भाई मैं अगर S6 की जगह पे ये रखूँगा तो क्या आएगा कि 6/2, 2A प्लस 6 माइनस 1 5D इज इक्वल टू कितना हो गया 36। 2 ऊपर ये नीचे, मतलब 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 36 इंटू में 2/6 कट करो 6 पे, मतलब 2A प्लस 5D बराबर 12 आ गया भाई। इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी यहाँ से। ठीक है, एंड क्या भाई S16 बराबर 16/2, 2A प्लस 16 माइनस 1 इंटू में D। तो S16 की जगह पे 256 आ गया, मतलब S16/2 किसके बराबर आ गया 2A प्लस 15D दैट इज इक्वल टू 256।
ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, मतलब 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 2 5 6 गुणा 2 बाई में 16, 16 से 16 पे कट गया तो 2a प्लस 15d बराबर 32, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छी बात है ना, हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और 2, जिसमें a का कोफिशिएंट दोनों का सेम है। क्या करें, 1 माइनस 2 कर लेते हैं, मतलब 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32। माइनस कर दो यार, माइनस कर दो, कट गया। ये माइनस का 10d बराबर माइनस का 20, तो d बराबर कितना आ गया भाई, 2। d की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 2 आ गई है भाई। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, d की वैल्यू हम 1 में पुट करवा लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ d इन 1, 1 में मतलब 2a प्लस 5 इंटू में 2 इज इक्वल टू 12, तो 2a प्लस 10 बराबर 12, ये उधर जाके माइनस, 2a बराबर 12 माइनस 10, दैट मीन्स 2a बराबर 2, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू और d की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, आ गया समझ में इतना। ठीक है जी, अब आ गया तो हमने ये निकालना है। सो s 10 बाय 2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d होता है भाई, मैं लिख भी सकता हूँ ना यहाँ पे, वी नो दैट। तो a की वैल्यू मैं लगाऊँ यहाँ पे, ये 10 कट गया भाई 5, 2 इंटू में 1 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू में d की वैल्यू है 2, ये हो गया भाई अपना 5, 2 प्लस 18, 18 और 2 20, 5 गुणा 20, s 10 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 100। तो 10 टर्म्स का सम कितना आ गया भाई, यहाँ से 100 आ गया। ठीक है, और ठीक है तो भाई इसको क्विकली नोट डाउन करो। सम नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी whose मिडल मोस्ट टर्म इज 30। भाई साहब बहुत काम की चीज आ गई, एक और मिडल मोस्ट टर्म दे दी, सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है यार। निकालना क्या है, S11 ये फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, क्या निकालना है, S11 निकाल के दिखाना है। गिवन क्या है, मिडल मोस्ट टर्म, मिडल मोस्ट टर्म, ये गिवन है भाई। ठीक है, और मिडल मोस्ट टर्म कितनी दे रखी है इसने कहा मिडल मोस्ट टर्म इज 30। ठीक है, तो क्या करेंगे अब भाई, देखो n कितना है यहाँ पे 11। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 11, तो सिंस नंबर ऑफ टर्म्स is odd, then middlemost term is equal to कितना हो जाएगा, n plus 1 by 2th term, that is 11 plus 1 by में 2th term, तो भाई 11 एक 12, 12 by 2th मतलब 6th टर्म आ गई भाई। कौन सी आ गई, कट करोगे तो 6 टर्म। मतलब यार मिडल मोस्ट टर्म का मतलब क्या हो गया कि A6 कितना आ गया भाई अपने पास, 30 आ गया। ठीक है, मिडल मोस्ट टर्म हमारी कितनी होगी, 30 होगी, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। इक्वेशन नंबर 1 होगी भाई यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, आगे क्या करना है, आगे जो निकालना है वो कर लेते हैं। वी नो दैट
कि S11 बराबर 11/2, 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू में d। बोले तो 11/2, 2a प्लस 10d, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 11/2 इंटू में 2 a प्लस 5d हो गया भाई, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया 11 इंटू में a प्लस 5d। अरे यार ये क्या है, ये तो आपकी a6 है, मतलब a प्लस 5d। मैं अगर लिखूं फ्रॉम 1, क्या आ गया कि 11 इंटू में 30 बराबर 330। तो S11 कितना आ गया भाई, 11 गुणा में 30, जिसका आंसर हो गया 330। सम नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। भाई लास्ट 10 टर्म्स का सम निकाल के दिखाना है एपी की, और एपी क्या दे रखी है 8, 10, 12, 126। ये एपी गिवन है भाई, ठीक है। तो हमें कौन सा निकालना है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। एक चीज देखो यार, इनके बीच में कितने का गैप है 2, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये एपी होगी 8, 10, 12 डॉट 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 122, 124, 126, ठीक है। तो उल्टा करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ऑन रिवर्सिंग एपी रिवर्स करेंगे तो ये होगी भाई 126, 124, 122 डॉट 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 12, 10, 8। ए की वैल्यू यहां से हमारे पास 126 होगी, डी की वैल्यू हमारे पास 124 माइनस 126 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अब 10 टर्म्स का निकालना है पीछे से, उसने कहा लास्ट की 10 टर्म्स का, तो मतलब यहां से जो टर्म्स थी, अब वो वाली टर्म्स कौन सी होगी, पहली 10 टर्म्स होगी, है ना। तो S10 अगर मुझे अब निकालना है तो क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोले तो कट गया 5 पे, तो 5, 2a, 2 गुना a की वैल्यू 126 प्लस n है 10, 10 माइनस 1, ये सॉरी यहाँ पे भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये कितना रह जाएगा 9, और d की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 2 हो गया 5। तो ये कितना हो गया भाई 252 माइनस 18, 5 गुणा कितना रह जाएगा भाई 12 में से 8 गया 4 और 3 और 2, मल्टीप्लाई करो 5 से 20, 5 3 15 और 2 17, 5 दूनी 10 और 1 11, 1170 आखिरी की 10 टर्म्स का सम आ गया, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है भाई। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे कि पहले ये टर्म निकालते, फिर सभी टर्म्स का सम निकालते, फिर पीछे से 10 टर्म्स छोड़ के जितनी टर्म्स थी वो निकालनी पड़ती, तब ये हो सकता था। सम नंबर 31 देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 मेंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 9। 2 से भी डिवाइड होते हैं और 9 से भी डिवाइड होते हैं, तो यार ऐसा क्या करें भाई, ठीक है। सम नंबर 31, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 9। एक नंबर जो 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, शुड बी डिविजिबल बाय 18। तो भाई वो 18 से पक्का भाग होगा, मतलब पहली संख्या जो
2 और 9 दोनों से डिवाइड हो रही है ना, वो 18 होगी भाई। ठीक है, तो AP के बनी भाई पहले 18, फिर 36, फिर 54 और 7 टर्म्स बतानी है भाई। ठीक है, फर्स्ट 7, तो A की वैल्यू आपके पास 18 है, D की वैल्यू 36 माइनस 18 बोले तो 18, N की वैल्यू आपके पास 7 है, S7 हमने फाइंड आउट करना है। तो S7 क्या होगा भाई, वी नो दैट S7 बराबर 7/2, 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला है यार, दैट इज इक्वल टू 7/2, 2A प्लस 6, सॉरी A की वैल्यू भी लगा लो यार 18, 6 इंटू डी की वैल्यू है भाई अपनी 18, कितना आ गया 7/2, 18 दूनी 36 प्लस 18 छिके 108, कितना आ गया 7/2 इंटू में 144, कट करो 72 पे, दैट मीन्स तो S7 कितना आ गया भाई 504। ठीक है, ये आंसर हो गया भाई 31st सम। सम नंबर 32, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -15 -13 -11 आर नीडेड टू मेक द सम -55 सम करने के लिए कितनी टर्म्स की आवश्यकता होगी भाई। AP दे रखी है आपकी, दैट इज इक्वल टू -15 -13 -11 डॉट 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 डॉट, और अब हमें सम बताना है, SN दे रखा है -55, तो A की वैल्यू दे दी भाई -15, D की वैल्यू है -13 माइनस इंटू -15, -13 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 2। SN इसने जोड़ कहा भाई -55 चाहिए, तो हमारे पास ये है, आगे N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, तो N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो भाई वी नो दैट जो चीज गिवन है हमें ये गिवन है यार, तो SN इज इक्वल टू N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी, दैट मीन्स N/2 कितना भाई, पहले तो ये रखो SN की जगह माइनस का 55 बराबर N/2, 2A, 2 इंटू में A की वैल्यू -15 प्लस N-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, -55 गुणा 2 बराबर N इंटू में -30 प्लस 2N माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 110, N माइनस का 32 बेटा, -32 प्लस 2N मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -110 बराबर -32N प्लस 2N स्क्वेयर, उठा के उस तरफ लेके चले जाओ, क्या बन जाएगा 2N स्क्वेयर -32N प्लस 110 बराबर 0। 2 कॉमन निकाल सकते हैं, N स्क्वेयर माइनस 16N प्लस 55 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, N स्क्वेयर माइनस 16N प्लस 55 इज इक्वल टू 0। अब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें सोल्व करनी आती है, करवाई है हमने पहले, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो अपनी 55 आनी चाहिए, जोड़ करने पर माइनस का 16, सीधी सी दिख रही है 11 और 5 बन गया भाई, 11 गुणा में 5 55 और -11 -5 माइनस का 16, मतलब अगर हम दोनों को माइनस का कर दे तो N स्क्वेयर -11N माइनस 5N प्लस 55 इज इक्वल टू 0, कॉमन निकाला N माइनस 11 -5 N माइनस 11, तो क्या बना N माइनस 11 N माइनस 5, N इज इक्वल टू अपना 11 आ गया
और 5, 2 वैल्यू आ गई भाई अपने पास। n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, या n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई भाई। ठीक है, तो या तो 11 टर्म्स चाहिए या 5 टर्म्स हमें इसकी चाहिए, ताकि जोड़ हमारा कितना हो जाए, माइनस का 55 हो जाए। सम नंबर 33 देखो, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP whose first term is 8 and common difference 20 is equal to sum of first 2n terms of another AP whose first term is minus 30 and common difference 8, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। यार थोड़ा सा अलग हो गया, कैसे करना है, तो let A and B be 2 APs। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP A, जो हम A मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसने जो गिवन कर रखा है वो है 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मैं D कहूं इसका, दैट इज इक्वल टू कितना दे दिया भाई 20। तो SN निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d, that means n/2 SN की वैल्यू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 20। इसको सोल्व करेंगे बेटा, n/2 16 प्लस 20n माइनस 20, n/2 20n माइनस 4, 20n माइनस 4। ठीक है, तो कितना रह गया भाई, इसको कॉमन निकाल लेंगे, n 10n माइनस 2 मैंने कॉमन निकाला, 2 ये हो गया, दैट मतलब SN बराबर 10n माइनस 2 आ गया भाई। फर्स्ट AP से रिलेटेड हमारा जो भी मैटर था वो हमने सोल्व कर दिया है, n इंटू 10n माइनस 2। तो अब दूसरी चीज़ करते हैं भाई। अब देखो, इसने दूसरी उसमें कहा कि 2n टर्म्स का सम निकालना है जिसकी फर्स्ट टर्म -30 और कॉमन डिफरेंस 8 दे रखा है। तो भाई सबसे पहले तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ AP जो कि हम छोटा b मान लेते हैं, -30 और कॉमन डिफरेंस दिया दैट इज इक्वल टू 8। तो S2n टर्म्स का सम कहा भाई हमने अपने पास से नहीं, बट इसने कहा 2n टर्म्स का सम, दैट इज इक्वल टू 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में 8, एक ही जगह भी तो रखना था यार, माइनस का 30, 2 से 2 कट गया, ये रह गया n माइनस का 60 प्लस 16n माइनस 8। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, n 16n माइनस 68। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन है भाई कि SN है ना वो S2n के बराबर है। तो भाई SN है 10n माइनस 2 बराबर, सॉरी n है भाई, बाई मिस्टेकन रह गया भाई, सॉरी, ये हो गया n इंटू में 16n माइनस 68। क्लियर है, ओके ठीक है, n से n कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10n माइनस 2 बराबर 16n माइनस 68। ये इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा, -2 प्लस 68 16n माइनस 10n, ये रह गया 66 इज इक्वल टू 6n, 6 से कट गया 11 पे, तो n इज इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई भाई, n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये होगी 11। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, A और B 2 APs लेनी है। ठीक है, ये दो हमने AP ले ली, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रहे, कॉमन डिफरेंस दिया, SN निकाल लिया। उसी तरीके से उसका 2n निकालना है। 2n क्यों, क्योंकि उसने कहा है,
तो हम उसी के हिसाब से करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे 2n आ जाएगा। ठीक है भाई, क्विकली नोट करो इसे। सम नंबर 34 देखो। कनिका was given her pocket money on January 1, 2008. She puts rupees 1 on day 1, 2 on day 2, 3 on day 3 and continue doing till the end of the month. From this money into her piggy bank, she also spent 204 of her pocket money and found that the end of the month she still had 100 with her. How much was her pocket for the मंथ? अब हमें बताना है कि उसके पास कितने रुपए थे। तो भाई हम एक बार मान लेते हैं यार, लेट कर लिया, ठीक है, लेट हर पॉकेट मनी x रुपए मान लें भाई, x रुपये उसकी पॉकेट मनी थी भाई। सिंस सी स्पेंड ₹1 ऑन डे 1, ₹2 ऑन डे 2, ₹3 ऑन स्पेंड नहीं है भाई, स्पेंड नहीं है, ये है सी टेक्स, और ₹3 ऑन डे 3, ठीक है, और एंड सो ऑन टिल लास्ट डे उस तरह लिख रखी है द एंड ऑफ मंथ। तो कितना हो गया भाई, जनवरी थी यार, जनवरी के अंदर हमारे 31 डे होते हैं ना, तो क्या करेंगे भाई, पहले दिन 1 लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अप टू 31वें दिन 31 लिया, ठीक है। विच फॉर्म्स एन एपी, जो एपी बना रही है विद कॉमन डिफरेंस कितना भाई 1, क्योंकि इनका गैप दिखने लग रहा है ना हमने कि इनका गैप कितना है भाई 1 दे रखा है, ठीक है। तो सम ऑफ 31 टर्म्स दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई S31। तो S31 इज इक्वल टू 31/2, 2a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स 31/2, 2a की वैल्यू 1 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू डी की वैल्यू 1, कितना आ गया 31/2, 2 प्लस 30, मतलब 31/2 इंटू में 32 कट किया तो 16 पे, दैट मीन्स 31 गुणा 16, तो S31 कितना आ गया 16 एकम 16, 16 थी 48 और 1 49, 496 रुपये। तो सी टेक्स 496 रुपीज 496, मतलब उसने ले लिए एक एक करके, 1 2 3 4 करके इतने रुपये उसने ले लिए। और फिर उसने कही भाई स्पेंड करे हैं उसने 204 रुपये, इतने उसने अलग से स्पेंड भी कर दिए। अब क्या, अब ये है भाई कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई टोटल रुपये कितने थे x, उसमें तो उसने 496 ले लिए, 204 और स्पेंड कर दिए और टोटल बचे उसके पास 100 रुपये, ठीक है। तो क्या x माइनस 700 बराबर 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 प्लस 700, x हो गया 800। तो पॉकेट मनी कितनी थी भाई उसकी 800 रुपये थी, ठीक है ना।
सम नंबर लास्ट 35 number sum. Yasmin saves 32 during first month, 36 in second month and 40 in third month. She continues to save in this manner. How many months she will save rupees 2000? कितने महीने में 2000 सेव कर लेगी? तो भाई 35 नंबर सम, सेव इन फर्स्ट मंथ 32, ठीक है। सेकंड 36, थर्ड 40। लेट किया हमने सी सेव्स 2000 इन एन मंथ, एन नंबर ऑफ मंथ हम निकाल लेंगे। तो एपी क्या बनती दिखती है भाई? 32, 36, 40 अप टू, ठीक है। ए की वैल्यू 32, डी की वैल्यू 36 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 4। एस एन की वैल्यू है हमारे पास 2000 और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। होता है ये फार्मूला, ओके। एस एन की जगह पे रखा 2000, एन बाई 2 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 32 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 4। ये ऊपर मल्टीप्लाई 4000 इज इक्वल टू एन 64 प्लस 4n माइनस 4, मतलब 4000 इज इक्वल टू 60 प्लस 4n और बाहर क्या है भाई? n। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 4n स्क्वायर प्लस 60n और ये उधर जाके माइनस 4000 इज इक्वल टू 0। ये बन गया भाई हमारी, ये क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई भाई हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्यों ना हम यहाँ से 4 कॉमन निकाल लें। 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ गया? एन स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000, एन स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। तो n यहाँ से हम मल्टीप्लाई निकालेंगे तो माइनस का 1000 और ऐड करने पे चाहिए भाई हमने 15। तो क्या बनेगा? एन स्क्वायर प्लस 40n माइनस 25n, कॉमन निकाला n, n प्लस 40, 25 n प्लस 40, ये हो गया n प्लस 40 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू अपने पास माइनस का 40 और 25 आ गई भाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव। नंबर ऑफ टर्म्स कह लो या नंबर ऑफ मंथ्स कह लो, ठीक है। सो वी विल टेक n इज इक्वल टू 25। तो नंबर ऑफ मंथ कितने आ गए भाई? 25। क्लियर हो गया? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया भाई। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म और साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। आगे भी अभी 5.4 नंबर एक्सरसाइज रहती है भाई। तो मिलते हैं जल्दी एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए टेक केयर।